डोनेट्स्क में यूक्रेन का बड़ा काउंटर ऑफेंसिव। एक बड़ी खबर, रूस का घातक S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया यूक्रेन ने। हाइमार्स के हमले में रूसी डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद हो गया। क्रामाटोर्स्क में रूसी हमले का बदला लिया, ये यूक्रेन ने यहां पर दावा किया है। तो रूसी फोर्स को नुकसान कितना पहुंचा है, जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। डीजे पीसीआर बिग वॉल पर यहां आपको दिखाते हैं कि रूसी फोर्स को कितना नुकसान है, ये दावा यूक्रेन जो कर रहा है। आर्मर्ड व्हीकल 8019 आर्मर्ड व्हीकल, 4102 टैंक, 4463 आर्टिलरी और 421 एयर डिफेंस, ये रूस को यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया है, ये उनका दावा है। देखिए, इसी पर मैं जल्दी से अब यहां पर प्रोफेसर अमिताभ जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं। प्रोफेसर अमिताभ, मुझे ये बताइए, ये रूस और यूक्रेन का दावा तो एक तरफ है, लेकिन अभी जो वो नेटो की मीटिंग हुई उसके बाद से भी कुछ आपको दिखा कि इस वॉर में कोई दशा और दिशा दिख रही है, या ये वॉर ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए, इस वॉर की दशा और दिशा नेटो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, या नेटो के हाथ में नहीं है। उन्होंने सीधा कह दिया है कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे, भले ही उसको नेटो के जैसा एक सेना बना दे। लेकिन अभी हो क्या रहा है गौरव, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये जितने भी आप ये हाई पब्लिसिटी अटैक्स देख रहे हैं, सेवेस्टोपोल पे, बेलगोरोद पे, कभी मॉस्को पे, तो आप ये पाएंगे कि इनकी जो डिफेंस लाइन है, जैसा जनरल बख्शी भी कह रहे थे, कि उसको वो तोड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो जाहिर है ये अपनी जनता को या वेस्टर्न मीडिया को क्या दिखाएगी, वो यही सब दिखा रही है। और ये जितने रूसी फोर्स की जो तबाही आप दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से भ्रामक है। 4000 टैंक तबाह करने का कोई न्यूज कहीं से नहीं आया। ये एक सिनेरियो डेवलप किया जाए जिसमें ये जाना जा रहा है या बताया जा रहा है कि देखिए हम इतनी तबाही कर दिए हैं और आगे भी कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी है कि जो टेरिटरी एनेक्स किया है रूस ने, उसको अब तक ये भेद नहीं पाए हैं। और जिसके लिए जितने ये कारण प्रकार जितने भी आप मतलब आप कह रहे हैं कि रूस जहां आकर बैठ गया है और जहां पर उसने अपनी वो 3 लेयर 4 लेयर कहीं पर 6 लेयर जो डिफेंस लाइन बना ली है, कितना भी काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने कर लिया, सिर पीट लिया, लेकिन वो उसको भेद नहीं पाए। Exactly. ठीक है, चलिए इस पर आगे बात करते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी डिपो को रूस ने टारगेट किया, लेकिन पहले जरा इसको हम दिखाते हैं। क्रीमिया पर महा अटैक का बदला शुरू। क्रीमिया पर अटैक का बदला शुरू कैसे, आपको आगे दिखाते हैं। पहले ये खबर देखिए, यूक्रेनी डिपो को रूस ने टारगेट किया। एरियल अटैक में यूक्रेनी हथियार के गोदाम तबाह हो गए। वोल्चांस्क इलाके में यह हमला किया गया। ये तस्वीर देखिए कैसे यहां पर रूस ने यूक्रेन के उस हमले का बदला लेना शुरू किया। वोल्चांस्क इलाके में उसने कुछ इस तरह से हमला किया। यूक्रेनी हथियारों के गोदाम पर जो यूक्रेनी डिपो है उसको रूस ने टारगेट किया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सैनिक हुए जानलेवा दुर्घटना के शिकार। अपने ही हथियार में विस्फोट कर लिया उन्होंने। रशियंस को टारगेट करते हुए यह विस्फोट हुआ। ज़ैपोरिजिया से सामने आया यह वीडियो, एक दुर्घटना जो उनको ही अपना शिकार बना गई। ये तस्वीरें देखिए, आपको यहां पर घायल यूक्रेनी सैनिक दिखेंगे, कैसे वो यहां पर ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी सैनिक रूस के सैनिकों को निशाना बना रहे थे। गलती से उनके ही एम्यूनिशन में विस्फोट हो गया। और उसके बाद देखिए जो बॉडी कैम है जिससे वो शूट कर रहे थे, उससे जो ये तस्वीरें आई हैं, उनसे आप समझ सकते हैं कि कितनी उनको चोटें आई। उनके कराहने की आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस ने तेज कर दिए हमले। यूक्रेन के बड़े हिस्से में अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट है। रूस की ओर से बड़े हमले की आशंका है। तो क्या यह सेवास्तोपोल फ्लीट पर जो अटैक हुआ उसका बदला है, क्योंकि यूक्रेन के बड़े हिस्से में अलर्ट जारी किया गया है।